शुरू करते हैं। मित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले आपका गाइस भाग 1 जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के प्रश्न दिए गए हैं, यानी रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो हम पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पर हल करेंगे और उसके बाद जो हमारा गाइस दिया गया होगा उसे हल करने वाले हैं, ठीक है। और एक बात आपको और बता दें गाइस कि जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए आप वीडियो को पॉज कर लें, या गाइस मैं 5-6 सेकंड का समय दूंगा, अगर आप उसमें लगा सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लगा सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से हल कीजिए और उसके बाद अपना आंसर मिलान कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मित्र शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो पैटर्न को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर गाइस लिखा गया है रेड टेप, ऐसा कुछ लिखा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो गाइस बिल्कुल विपरीत लिखा गया है, बिल्कुल विपरीत है, पूरा का पूरा इसमें आपका चेंज किया गया है, यानी कि पूरा विपरीत ही लिखा गया है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा कर दिया गया है। तो गाइस मेंशन को आप उल्टा करके लिखेंगे तो पहले आप अंत वाला लिखिए, एन लिखिए, फिर ओ लिखिए, फिर आई, फिर टी, फिर एन, फिर ई और फिर एम। तो NOITNEM किस में लिखा गया है? NOITNEM, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी PDF जो है ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। गाइस जो चैनल का नाम है पूरा टेलीग्राम चैनल का वही नाम है। आप टेलीग्राम पर जाकर के इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, व्याख्यात्मक सहित आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये PDF मैंने अभी तैयार की है मित्र, और इसी समय मैं यहाँ पर व्याख्या भी लिख दिया हूँ, क्योंकि मित्र हमें दोबारा टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसी वजह से गाइस मैं यहाँ पर तुरंत अभी अपना पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया हूँ, ठीक है। अगला देखो, विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो गाइस देखो ये कौन हो गए? विजय कहते हैं कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। अब यहाँ पर देखो गाइस ये आंसर पहले ही दिख गया है, लेकिन पूरा डायग्राम पहले आप बनाइए। यहाँ पर अगर आप देखें मित्र तो यहाँ पर ये हो गए विजय, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए विजय। अब क्या करें, विजय क्या करें कि मेरी माता की एकमात्र पुत्री, ये विजय हो गए, और विजय की ये हो गई माता, और इनकी एकमात्र पुत्री, इनकी एकमात्र पुत्री यानी कि विजय की कौन हुई? बहन हुई, ठीक है। विजय की माता की एकमात्र पुत्री जो है वो आनंद की क्या है? माता है। जो गाइस ये हैं ये आनंद की माता हैं। अब देखो विजय की बहन हुई ये, और बहन का बेटा हुआ आनंद। तो मित्र हमारी बहन का बेटा या हमारी बहन की जो बेटी है वो हमारी क्या लगेगी? हमारी बहन का बेटा वो हमारा भांजा लगेगा, हमारी बहन की जो बेटी है हमारी भांजी लगेगी। तो मित्र यहाँ पर आनंद जो है ये विजय के कौन हो जाएंगे? भांजा हो जाएंगे। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नहीं समझ में आया है फिर से आपको समझा रहे हैं यहाँ पर गाइस जूम करके। अब देखो जूम तो करेंगे तो सवाल तो कहाँ से दिख मिलेगा। तो देखो मित्र यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी में ही इतना में आप देख लो। आनंद की माता मेरे माता की एकमात्र पुत्री हैं, विजय कह रहे हैं। ये हो गए हमारे भैया विजय, ठीक है। विजय की माता, ये विजय की कौन हो गई? माता हो गई, एम लिख दिया मैंने। और उनकी एकमात्र पुत्री, उनकी विजय की एकमात्र पुत्री जो गाइस विजय की माता की एकमात्र पुत्री हैं वो विजय की कौन होंगी? सिस्टर होंगी। और गाइस जो विजय की सिस्टर हैं उन्हीं का बेटा होगा यहाँ पर आनंद, और आनंद जो है वो कौन हो जाएगा मित्र? ये विजय का कौन हो जाएगा? भांजा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका भांजा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए। यदि किसी कूट भाषा में एडिशन को 3891965 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टाइड को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल लुल्लू वाला सवाल है। देखो मित्र पहले तो आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि गाइस पूरा का पूरा यहाँ पर आपका यही लिखा गया है। अब किस कोड में लिखा गया है ये आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों मित्र? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो टाइड पूछा जा रहा है और टाइड हमारा इसी में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो टी के लिए यहाँ पर क्या कोड दिया गया है? चौथे स्थान पर है, टी के लिए आपका 1 हो जाएगा, ठीक है।
आई के लिए क्या कोड दिया गया है यहाँ पर, अगर आप तीसरे पर देखेंगे तो 9 है, या गाइस अगर आप पांचवें पर देखेंगे तो भी 9 है, तो 9 हो गया। डी के लिए यहाँ पर कोड दिया गया है आपका 8 और ई के लिए आपका कोड दिया गया है 3। तो 1983 हमें जहां भी मिलेगा हमारा सही हो जाएगा, 1983 यानी कि बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इसको आप देखिए मित्र क्या कह रहा है। पी क्यू आर और एस 4 मित्र हैं, लंबाई में पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, जो एस से छोटा है उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा कौन है। अब अगर आप इसका डायग्राम बनाएं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल लुल्लू वाला सवाल है। देखो पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं, लंबाई में पी जो है वह क्यू से छोटा है, यानी कि क्यू ये हो जाएगा पी जो है वह क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, पी जो है वह आर से लंबा है। ठीक है, जो एस से छोटा है, आर जो है वह एस से क्या है, छोटा है। बन गया हमारा पूरा डायग्राम। देखो गाइस फिर से एक बार देखो, लंबाई में पी जो है वह क्यू से छोटा है, क्यू हमारा ऊपर हो जाएगा और पी हमारा नीचे हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, लेकिन आर से लंबा है, यानी पी जो है वह आर से लंबा है, आर से पी लंबा है, जो एस से छोटा है, यानी आर जो है वह एस से छोटा है। जो लगता है शब्द ये हमेशा बाद के लिए लगता है, तो एस से छोटा है। उन सभी में लंबाई में सबसे छोटा हमारा यहाँ पर क्या हुआ, आर हुआ, सबसे बड़ा हमारा क्यू हुआ। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटा, तो आर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बिल्कुल इजी सवाल, बहुत ही इजी सवाल। सवाल क्या है, प्रश्न संख्या 5 में दिए गए, यहाँ पर ये 8 नहीं होगा, ठीक है, ये 8 नहीं है, अभी देखते हैं क्या पता 8वां भी ऐसा ही हो, तो छोड़िए अभी। प्रश्न संख्या 5 से 8 तक होगा या तो फिर देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनिए। अब यहाँ पर ये प्रश्न आकृति दी गई है, यहाँ पर ये उत्तर आकृति दी गई है। कहने का मतलब ये है मित्र कि जैसे यहाँ पर पहले का दूसरे से संबंध दर्शाया गया है, उसी प्रकार दूसरे का तीसरे से दर्शाना है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले और दूसरे में संबंध देखिए। पहले में देखिए गाइस, यहाँ पर जो आपका ये मतलब ब्लैक है गाइस, या कहा जाए जो आपका भरा हुआ वृत्त है, सर्किल है, ये आपका इस साइड में है। ठीक है, अब इसके बाद इस वृत्त को चेंज करके स्क्वायर बना दिया गया है, एक वर्ग बना दिया गया है, और इसी साइड में बीच में यहाँ पर आपका वृत्त है, इस वृत्त को चेंज करके यहाँ पर हमारा बन जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा भरा। तो यहाँ पर बीच में स्क्वायर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने है। सवाल क्या है गाइस कि जिस प्रकार आरा बढ़ई से संबंधित है, उसी प्रकार कैंची जो है या किससे संबंधित होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आरा जो है ये बढ़ई से, भैया देखो बढ़ई जो है ये आरा का प्रयोग करता है, आरा। ठीक है, आरा आप सभी जानते हैं जिससे लकड़ी कटाई होती है, या आपके घर में अगर दरवाजा लगा होगा लकड़ी वाला, खिड़की का दरवाजा लगा होगा, या फिर गाइस आप जहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं बेंच होगा, ठीक है, उस बेंच को बनाने के लिए आरे का प्रयोग किया गया था बढ़ई के द्वारा, कारपेंटर के द्वारा। ठीक है, तो गाइस जो आरा है ये बढ़ई प्रयोग करता है। कैंची जो है ये कौन प्रयोग करेगा, ये दर्जी प्रयोग करेगा जो हमारे कपड़े सिलता है। तो दर्जी जो है ये कैंची का प्रयोग करेगा, यहाँ पर दर्जी हो जाएगा। भैया किसान जो है कैंची का प्रयोग नहीं करते हैं, ये फावड़े का प्रयोग करते हैं, कुदाल खुरपी वगैरह, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। पेंटर जो है ये गाइस ब्रश का प्रयोग करते हैं। कलाकार जो है गाइस ये भी ब्रश का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इसको आप देख लीजिए। 5 का संबंध जिस प्रकार से 30 से है, उसी प्रकार 7 का किससे होगा। इसमें आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। और मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखो गाइस अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 का अगर आप 6 से गुणा करें तो हो जाएगा 5 छक्के 30। 7 का अगर आप 6 से गुणा करें तो हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42, अरे 42 तो है ही नहीं। चलो दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। दूसरा लॉजिक ये ढूंढते हैं कि
कि अगर हम यहाँ पर 5 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और उसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, बन गया, बढ़िया बात है। फिर अगर आप 7 का वर्ग करें और उसमें 7 जोड़ दें तो 7 सत्ता 49 और 7 कितना हो जाएगा आपका 56। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 56 डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी डी आया है बहुत बढ़िया, गजब। अब इसको आप देख लीजिए मित्र, देखो जब भी इस तरीके के सवाल आए ना तो गाइस सबसे पहले तो आप इस पर ध्यान दिया करो कि ऑप्शन किस तरीके के दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन को कट करने की कोशिश किया करो या ऑप्शन में गलती ढूंढने की कोशिश किया करो जब भी सवाल आए। ठीक है, अगर गाइस कोई भी सवाल आपसे हल नहीं होता है ना तो जो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा, बिल्कुल हलवा की तरह हल हो जाएगा। बस गाइस आप ऑप्शन पर ध्यान दिया करो। तो इसको आप पहले बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑप्शन में पहले देख लीजिए, या फिर गाइज मैं ऐसे ही बताऊं तो देखो ए जो है ये आपका गाइज 1 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, और एफ जो है ये आपका कित पर आता है मित्र, ये आपका 6 पर आता है शायद। ठीक है, डी 4 पर तो ई 5 पर और एफ 6 पर। ठीक है, और एम जो है मित्र ये आपका कितने पर आता है, एम जो है ये आपका कितने पर आता है, एम जो है ये 13 पर आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा 12 ऐड हुआ। ठीक है, अच्छी बात है। ओ जो है ये हमारा 15 पर आता है, इसमें भी हमारा 12 ऐड हुआ। पी जो है ये हमारा कितने पर आता है मित्र, ये जो पी है, पी कितने पर आता है, 16 पर आता है ना, बिल्कुल 16 पर आता है, और गाइज इसमें हमारा 12 ऐड हुआ। ठीक है, आर जो है ये आपका 18 पर आता है, इसमें भी हमारा 12 ऐड हुआ। तो 12 जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस टी में अगर आप 12 जोड़ें तो कितना होगा आपका, कितना होगा अगर आप टी में, टी आपका 20 पर आता है, 12 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 32, और 32 यानी कि 29 तक अक्षर होते हैं, 29 आपका जेड, 30 आपका ए, और 31 आपका बी, और 32 आपका सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका पहले आना चाहिए था। भैया सी आपका कहीं नहीं दिया गया, पूरा लॉजिक हमारा बेकार हो गया, जितना हमने यहाँ पर दिमाग लगाया सब व्यर्थ हुआ। अगर गाइस मैंने आपसे कहा ना जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आप ऑप्शन देखने की कोशिश किया करो। देखो यहाँ पर आप पहले देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बीच में क्या है, सी डी है यानी कि बिना गैप का है, बीच में क्या है, ओपी है बिना गैप का है, बीच में क्या है, वी और डब्ल्यू है बिना गैप का है। तो हम पूरे ऑप्शन में देख लेंगे कि बीच में हमारा बिना गैप वाला जो भी होगा वही हमारा राइट हो जाएगा। एन के बाद ओ आना चाहिए था, पी आ गया, गलत। आर के बाद ऐसा है, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर देखो टी के बाद यू आना चाहिए था, वी दिया गया है, ये भी गलत। यू के बाद वी आना चाहिए था, डब्ल्यू दिया गया है, ये भी गलत। तो गाइस यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कितनी आसानी से हल कर लिया ना। अगर यहाँ पर लॉजिक लगाओगे तो बहुत ही लंबा लगता चला जाएगा। अब देखो अगर लॉजिक की भी गाइस आप बात करो तो इसमें हमने 12 ऐड किया था, और इसमें अगर आप 4 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन क्या है, बड़ा लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 9 में नीचे एक शहर का नाम और तिथि दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य में कुछ गलतियां हैं। वह विकल्प चुनिए जो उसके साथ पूरी तरह मिलता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि 90 में जो भी यहाँ पर लिखा गया है इसी तरीके से आपको देखना है कि किस में लिखा गया है। देखो यहाँ पर लिखा गया है आपका त्रिवेंद्रपुरम, अगस्त 31, 2008। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें TRIVANDRUM, TRIVANDRUM, फिर 31 अगस्त 2008। ठीक है, अगस्त 31, 2008, ये 31 अगस्त लिखा गया है तो ये गलत है। फिर दूसरा देखो गाइस, ये तो वैसे ही गलत है, यहाँ पर ये पूरा कैपिटल में लिखा गया है, ये स्मॉल है। ठीक है, सी देखो TRIVANDRUM त्रिवेंद्र, ठीक है, अगस्त आपका कैपिटल में था, यहाँ पर कैपिटल में 31, 2008। बहुत बढ़िया, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मित्र ये तो छोटे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रश्न की तरह किस में मिल रहा है। जिस तरीके से हम कक्षा 2-5 में गाइस पूरा प्रश्न उतार आते थे एग्जाम में, वही पूरा प्रश्न यहाँ पर उतार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखो।
अगला क्या कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। यदि 2009 में जनसंख्या 12,483 थी तो किस वर्ष तक जनसंख्या में 49,932 की वृद्धि हो जाएगी। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है गाइस, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ईजी सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो गाइस, आपका जो पेपर होगा ये मैट्रिक्स लेवल होगा तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। ये गाइस आप बिल्कुल ना सोचें कि सीजीएल लेवल आप पढ़ लो भैया तो बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएगा, समझ लो। या गाइस आप आईएएस लेवल पढ़ लो, क्वेश्चन कहो जीडी में जाकर के दे आएंगे, कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल और केवल आपको जिस लेवल के एग्जाम दे रहे हैं उसी लेवल का पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने पेट में देखा कुछ बच्चे ने बहुत हाई पढ़कर चले गए थे, पेट में बिल्कुल गाइस आसान वाला क्वेश्चन आया होता, बिल्कुल वही मित्र इसमें भी आपका लागू होगा। देखो इसमें शहर की जनसंख्या 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 2009 में जनसंख्या 12,483 थी, ठीक है। अगर हम 2009 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जनसंख्या 2009 में थी ये कितनी थी, 12,483 थी, और ये कितनी हो जाती है, हर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। इसका आप गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर गाइस आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, ठीक है। कितना हो गया मित्र, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो 24 होगा, ठीक है, 24 होगा। यहाँ पर फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं, एक बार 12,483 का 2 से गुणा कर लेते हैं, 12,483 का 2 से गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 1 2, 24,966 आया, ठीक है, 24,966 आया तो अभी नहीं होगा। अब 2016 में अगर आप 7 को ऐड करें, 2016 में अगर आप 7 को ऐड करें तो हो जाएगा 7 6 13, 2023, ठीक है। 24,966 आपका आया था, 24,966 में आप 2 का गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 49,932, 49,932, 2023 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मित्र थोड़ा सा यहाँ पर केवल गुणा करना था बस और जोड़ना था, बिल्कुल आसान सवाल था ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला और अपनी बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, और अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। देखो रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, पहले तो आप यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए, ये आपका डायग्राम हो गया। ऊपर आपका उत्तर होता है, ठीक है, नीचे आपका गाइस दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। ये मैंने डायग्राम पहले ऊपर बना लिया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखो रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, मित्र यहाँ से अगर ये चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर चलता है बेचारा 3 किलोमीटर, ठीक है। अपने बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, इसके बाद किस तरफ मुड़ा, अपने बाईं ओर, इसका बायां किस तरफ होगा, अगर आप देखें तो इसका बायां कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और कितना चला, 2 किलोमीटर चला। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह किस तरफ मुड़ा मित्र, अपने दाईं ओर। अब इसका दायां किस तरफ होगा, इसका दायां जो है या कुछ इस तरीके से होगा, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह अपने दाईं ओर फिर मुड़ा, अपने दाईं ओर फिर से मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला, यहाँ पर फिर से 2 किलोमीटर चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, इसका प्रारंभिक स्थान ये था, अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, इधर आपका गाइस पश्चिम होता है, तो ये अपने पश्चिम दिशा में है, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है तब आप कहते उत्तर दिशा में, लेकिन पूछ क्या रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान इसका ये था और इससे ये इस दिशा में आपका पश्चिम होता है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। गाइस आपको यहाँ पर बताना है कि कुल मिलाकर के कितने त्रिभुज आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि गाइस इसका फिर दर्शन ना हो दोबारा। तो जल्दी से आंसर दीजिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 12 क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा। और एक बार सभी मित्र गमागम लाइक करते हुए चले जाइए, फटाफट गाइस लाइक ठोकिए। सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक कर दें, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें।
अब देखो आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। देखो गाइस, अब मैंने आप सभी को बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि अगर इस तरीके से मिलता है तो ये मान कर चलो गाइस, जब भी इस तरीके के आपके सामने मतलब फिगर मिले तो ये मान लेना मित्र कि इसमें आपके 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, कैसे? एक ये हो गया, 2 ये हो गया और एक ये पूरा आपका 3 हो गया। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आप इसमें 3-3 मानना। तो यहाँ पर अगर आप देखें गाइस तो ये आपका हो गया, इसमें आपका 3 है, ये आपका हो गया, इसमें आपका 3 है, ये आपका हो गया, इसमें आपका 3 है और ये बीच वाला हो गया, इसमें आपका 3 है। तो कितना हो गया? 3 चौके 12। कितना हो गया मित्र? 12 तो हमारा इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले 12 लिख देता हूँ। फिर आप यहाँ पर देखें मित्र, ये हमारा ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा हमारा बड़ा वाला हो गया और ये एक हमारा ये पूरा बड़ा वाला हो गया, तो 2 हमारा ये हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप यहाँ पर अगर देखें मित्र, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो दिमाग ये लगाना है, ये हमारा 2 यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर मैं पहले इसको गाइस रफ कर देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें समझाने में, क्योंकि गाइस ये ब्रश में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। अब देखो मित्र, यहाँ पर हमारा ये हो गया था। ठीक है, कहाँ गया कलर? ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 हमारा हो गया था मित्र, हमने इसको 1 माना था और इसको 1 माना था। अब हमारा एक ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एक हमारा कुछ इस ये वाला बन रहा है मित्र, ये वाला हमारा एक बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला तो एक हमारा इधर बन रहा है, तो इधर भी हमारा एक बनेगा और हमारा ये 2 हो जाएगा। 12 2 14, 1 15 2 17, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझा दें, चलो देख लो। 3 3 3 3 यानी कि 3 चौके 12 हमारा इसी में बन गया। ठीक है, एक ये पूरा हमारा 13 और एक ये 14। ठीक है, ये पूरा हमारा बड़ा वाला 15 और इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए मित्र, इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो है, ये वाला ये हमारा 16 और ये वाला हमारा 17। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके साथ। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 14 में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। अब मित्र मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दूं कि देखो ये रीजनिंग के सवाल होते हैं ना, टाइम थोड़ा लगता है मित्र, मोबाइल में समझाने में थोड़ी टाइम लग जाती है, ब्रश वगैरह यहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं करता है, तो प्लीज़ अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो माफ़ करना मित्र। अब यहाँ पर अगर आप देखें मित्र तो देख लो, यहाँ पर 6 में कितना जोड़ा गया है आपका, यहाँ पर 6। ठीक है, इसमें 6 जोड़ा गया। 12 में कितना जोड़ा गया? 8, 20 हो गया। 20 में कितना जोड़ा गया? 10। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है 6 6 2 8 8 2 10 और 10 के बाद यहाँ पर कितना जोड़ा जाएगा? 12। तो 30 में अगर आप 12 जोड़ दें यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 3 4 42। 42 आपका सी आंसर में दिया गया है, तो बहुत बढ़िया, करेक्ट। आगे आगे यहाँ पर देख लो मित्र, आगे क्या देखना है? प्रश्न आकृति दी गई है, इसके बाद कौन सी उत्तर आकृति आएगी, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें, बहुत ही इजी सवाल है गाइस, देख लो यहाँ पर ये पहले आपका गाइस ये 4 गोला दिया गया है, फिर 3 गोला है, फिर 2 गोला है, तो इतना कंफर्म हुआ कि हमारा 1 गोला आएगा। अब 1 गोला आएगा तो मतलब ये और ये तो पूरा गलत। अब 1 गोला यहाँ पर, 1 गोला यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे मित्र तो देख लो, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो गाइस यहाँ पर ये सांप जैसा मिल रहा है ना, ये पूरा ये गाइस ये आपका पूरा इसी में सटा हुआ है, और यहाँ पर ये सटा हुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला ये है खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। मतलब ये गाइस आपका जो सीरीज वाला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देखो, ए के बाद गाइस यहाँ पर आप देखिए, ए के बाद एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो मतलब ए के बाद तो एक्स भरा जाएगा, इतनी बात कंफर्म हुई। ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर यहाँ पर गाइस जेड के बाद क्या है? ए है, तो मतलब यहाँ पर ए भरा जाएगा, इतना कंफर्म हुआ। अब यहाँ पर आप देखो सीक्वेंस बन रहा है, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड। तो क्या बन रहा है हमारा? एक्स ए जेड और वाई वाई, एक्स ए जेड वाई वाई, यानी सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 में निम्नलिखित शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ये गाइस कहने का मतलब ये है कि
इसको हमें क्रम के अनुसार करना है। 1 2 3 4 शब्द दिए गए हैं, इसको क्रम के अनुसार लिखना है। देखो सी के बाद आर आई सभी में है, ठीक है। सी आर आई, आई के बाद टी है, टी है, ठीक है। सी आर आई के बाद एस हो जाएगा, एस और एस के पहले आएगा हमारा एलएमएनओ पी यानी कि आई। तो कहने का मतलब है पहले हमारा 3 आएगा फिर हमारा 4 आएगा, ठीक है। पहले ये आएगा फिर ये आएगा, 3 4 आएगा, तो ये हमारा तो पहले गलत हुआ। फिर देखो गाइस सी आर आई टी है, सी आर आई टी है और टी के बाद हमारा क्या आएगा, ई आएगा। टी के बाद हमारा ई आएगा, सी आर आई टी ई और उसके बाद आई आएगा, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 यानी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 17 में निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है गाइस कि सार्थक क्रम क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है शब्दकोश के अनुसार कैसे क्या होगा। यहाँ पर अगर आप देखें गाइस तो देखो समुद्र है और समुद्र के बाद आएगा आपका वाष्पीकरण, समुद्र के बाद वाष्पीकरण होगा, समुद्र में जल होता है उसका वाष्प बनता है, वाष्प के बाद बादल बनते हैं, बादल के बाद वर्षा होती है। तो क्या हो जाएगा आपका 3 1 4 2, 3 1 4 2 यानी सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम तेजी से अब चल रहे हैं मित्र, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना टाइम लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। 18 में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। मेरे मित्र यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा जा रहा है। TACT हमें मिल रहा है, TACT मिल रहा है, बनेगा। CHAT और T ये भी बनेगा। RICH और H ये भी बनेगा। TORCH मित्र यहाँ पर O कहीं भी नहीं है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि P का अर्थ है, P का अर्थ है फिर कुछ है ही नहीं, चलो अभी देखते हैं। Q का अर्थ गुणा, R का अर्थ भाग, S का अर्थ प्लस, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। मित्र यहाँ पर लिखा गया है P का अर्थ माइनस है, ठीक है, ये लिखा गया है, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक थी, माफ करना। Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ भाग है और S का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर आप दिमाग लगाना, बिल्कुल ईजी सवाल है। 14 Q का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 गुणे 3। P का अर्थ क्या है, माइनस, P का अर्थ माइनस, ठीक है। 12 के बाद S का अर्थ प्लस है तो प्लस हो जाएगा 4 और R का अर्थ भागे है 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 14 तियाँ 42 हो जाएगा, माइनस 12 और प्लस 2, ठीक है। 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44, 44 माइनस 12, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। सुहास ने पूर्व की ओर, देखो पूर्व आ गया तो यहाँ पर पहले आप बना लीजिए, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ठीक है। पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, ठीक है। यहाँ पर से अगर वो चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर चल रहा है, पहली बात ये पूर्व की ओर चल रहा है, कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह किस तरफ घूमता है, उत्तर की ओर घूमता है भैया, और कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर चलता है, फिर से वह पश्चिम की ओर घूमा और 15 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है मित्र, ये अपने प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर दूरी पर है और अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में है, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा। आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर 15 किलोमीटर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बाकी गाइस आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन है वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आएंगे। तो 20 में आपने कुल कितने सही किए हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके अभी के अभी बता दीजिए। बाकी मित्र आगे बढ़ते हैं भाग नंबर 2 की तरफ। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न आप सभी के सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट है क्योंकि गाइस ये आपका 2011 का प्रश्न पत्र है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए गए थे। मैं 5 क्वेश्चन यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इस बार आपके 20 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर जी
जीके में आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है। जल जनित रोग आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। देखो मधुमेह गाइस आपका ये शुगर होता है ना, ये आपका मीठा वाला होता है, डायबिटीज, ठीक है। हैजा जो है ये आपका जल जनित रोग हो जाएगा। बी आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हैजा है ना मित्र, ये आपके जो पाचन तंत्र होता है उसको प्रभावित करता है। अगला, प्रति वर्ष शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो मित्र, शिक्षक दिवस अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में शिक्षक दिवस, तो आप कहेंगे 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। अगर आपसे ये पूछा जाता है विश्व शिक्षक दिवस, तब आप कहेंगे 5 अक्टूबर को। ध्यान में रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि केवल और केवल शिक्षक दिवस बात की जाएगी तो 5 सितंबर हो जाएगा। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ये बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। देखो, सौर सेल में को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला, जुकाम एक मामूली ठंड, जुकाम को गाइस एक मामूली ठंड कहा जाता है। देखो भैया, पूरा परेशान कर देता है। अगर जुकाम हो जाता है तो 3-4 दिन तक तो बिल्कुल गाइस कहा जाए तो आराम से सांस भी लेना दूभर हो जाता है ना। और बता रहा है मामूली सा ठंड, अरे भैया बहुत परेशान करता है। अभी थोड़ा थोड़ा हमें इसके गाइस कहा जाए तो प्रभाव है, 5-6 दिन पहले हुआ था, लेकिन प्रभाव अभी थोड़ा थोड़ा है। और बता रहे हैं मामूली ठंड, ऐसे ऐसे एग्जामिनर आ जाते हैं। देखो, जुकाम जो है एक मामूली ठंड है और इसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। भैया जो जुकाम होता है ना, ये आपका होता है विषाणु के कारण या कहा जाए वायरस के कारण। जैसे गाइस, अगर हमारे जुकाम है तो पक्का है अगर आप हमारे सामने बातें कर रहे हैं तो आपको भी हो जाएगा। या अगर घर में किसी सदस्य को अगर जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, तो पक्का है मित्र आपको भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से संपर्क में फैलता है, एक दूसरे के सामने बातें करने से फैलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर जुकाम है तो एक ही गिलास में पानी ना पिए। अगर आप पी रहे हैं तो आपकी सिस्टर आपकी गिलास में पानी ना पिए, अन्यथा आपके सिस्टर को भी जुकाम हो जाएगा। ये बात जो है ना मित्र, ये इसीलिए सही है क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता है, वायरस से फैलता है, या जिन्हें आप विषाणु कहते हो, विषाणु से फैलता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी के सामने है कि मेनिंजाइटिस रोग जो है ये किसको प्रभावित करता है। जो मेनिंजाइटिस रोग है ये किसको प्रभावित करता है। भैया जो मेनिंजाइटिस रोग है ना, ये प्रभावित करता है हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। भैया देखो, टूटी हड्डी, अगर हड्डी टूट जाती है तो दोबारा जोड़ना ये गाइस बहुत ही कठिन वाला काम हो जाता है, उसमें गांठ हो जाती है। और अगर हड्डी टूट गई तो ये मानकर चलो अगर ढंग से जुड़ गई है, अगर मेडिकल वाले ने ध्यान नहीं दिया तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत अच्छी थी, सिलेक्शन हो गया। अगर हड्डी टूटी है बचपन में तो समझ जाओ मित्र बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होंगी मेडिकल में, ना के बराबर सिलेक्शन का, है ना। तो बिल्कुल गाइस आप बचा कर चलिए। अगर बचपन से अभी तक आप बचे हुए हैं, हड्डी तनिक भी क्रैक नहीं है, तो मित्र अभी आप बिल्कुल आसान से चलिए, ठीक है। बाइक वगैरह तो बिल्कुल धीरे से चलाइए। देखो, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मित्र, इसमें हम पीओपी का प्रयोग करते हैं, या जिन्हें आप कहते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पीओपी का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है। मित्र अगर आपके बगल में कोई बैठा क्लास देख रहा है ना, उसको मारकर उसका दांत तोड़ दीजिए, पुनः उसका दांत आ जाएगा। कितना आएगा ये आपको बताना है। देखो, कहते हैं ना, अभी बच्चा है, दूध के दांत हैं, टूट जाने दो, बाद में फिर से दांत आएंगे। दूध के दांत कितने होते हैं मित्र, ये आपके 20 होते हैं। 20 दांत आपके पुनः स्थापित होते हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। कहते हैं ना 32 ही मत दिखाओ, तो वही ये बात है भैया, 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर के जबड़े में, 16 नीचे के जबड़े में होते हैं। और पुनः स्थापित होने वाले दांत अभी मार के तोड़ दो तो 20 दोबारा क्या हो जाएंगे, फिर से स्थापित हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि 20 ना स्थापित हो, क्योंकि अब दूध वाला दांत नहीं रह गया है, अब एक वयस्क मनुष्य हो गए हो आप सब। अगला देखो, हजामत शीशा,
हजामत का शीशा जो है ये कौन सा होता है? हजामत, हजामत मतलब समझते हो ना मित्र, हजामत वो होता है जैसे गाइस अगर आप बाल कटवाने जाओ तो आपके सामने जो शीशा होता है उसे हजामत का शीशा कहते हैं, या जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं उसमें गाइस शीशा लगा होता है सामने, वो हजामत का शीशा होता है। और ये कौन सा होता है? ये मित्र आपका होता है कॉनकेव, या जिन्हें आप कहते हो अवतल लेंस। राइट हो जाएगा मित्र आपका बी आंसर, करेक्ट हो जाएगा आपका बी आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? लोकसभा के लिए सबसे पहले जो आम चुनाव है या लोकसभा का जो पहला आम चुनाव है ये आपका 1951-52 में हुआ था मित्र। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो गाइस आपका 1951-52 होना चाहिए था, ठीक है, ये 52-53 नहीं होगा, देख लेते हैं 1 मिनट। बिल्कुल सही है मित्र, 51-52 ही होगा, यहाँ पर ये सी गलत दिया गया है, ठीक है, ये नहीं होगा। ये आपका गाइस 25 अक्टूबर 21 फरवरी तक हुआ था, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, ठीक है। तो ये 1951-52 होगा, यहाँ पर आप ध्यान न दीजिएगा, और ये भी आपका गलत है, ठीक है यहाँ पर। तो चलिए छोड़ते हैं। अगला देखो, श्रीनगर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर, श्रीनगर जो है ये गाइस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ध्यान में रखिएगा भैया, जो श्रीनगर है ये आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलते झेलते पहुंच जाएंगे जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। कहते हैं ना, जिसकी ड्यूटी लगी जम्मू कश्मीर में वो झेल रहा है, जो जम्मू कश्मीर में है वो झेल रहा। भैया जम्मू कश्मीर झेलने वाली कोई जगह नहीं है ना, भारत का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन एक ट्रिक मैं मान रहा हूं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? झेलम, ठीक है, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? या मित्र कहा जाए जो सौर प्रणाली है, सोलर सिस्टम है, इसका जो आविष्कार है, इसके खोज करता है, ये कौन है? ये है कापरनिकस। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कापरनिकस, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्र और क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? बहुत ही लुल्लू वाला सवाल है, और मित्र अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अभी के अभी पहले क्लास को लाइक कर दो, जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो प्लीज एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया वह लाइक जरूर कर देंगे। अपने प्यारे भाई बहन तक, अपने देश के वीर जवानों तक इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी मित्र तक क्लास को शेयर कीजिए, ताकि हर मित्र का, अपने सभी प्यारे भाई बहन का देश में सेवा करने का, देश में गाइज एक नए सिलेक्शन के लिए, या कहा जाए एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करने के लिए, उन सभी का सपना पूरा हो जाए। तो प्लीज एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर जरूर करेंगे। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? अब देखो त्रिरत्न, गाइज जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है ये कहा जा रहा है। देखो मित्र यहां पर आप देखो, आपने पढ़ा होगा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास, ठीक है, ये आपका होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जो है मित्र ये आपका नहीं होता है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो हिमालय के स्थान पर टेथीज सागर है, टेथीज, यहाँ पर टेथीज है ना, टेथीज नहीं होगा, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है संविधान की मसौदा समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे बी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है जी का मान होता है, ये कैसा होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो जब भी हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान जो है मित्र ये बढ़ता है, सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, ठीक है। हालांकि गाइस यहाँ पर अभी हमें 40 तक ही करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, आगे भी सवाल दिया गया है तो कर लेते हैं। कौन से योग के एक पथ प्रदर्शक थे?
पथ प्रदर्शक योग कहते हैं ना, योगा जो गाइस है, योगा गुरु किसे कहते हो? योगा गुरु आप किसे कहते हो? बाबा रामदेव को कहते हो ना। बाबा रामदेव के जो उत्पाद होते हैं किसे, कौन सा होता है? पतंजलि। कहते हैं अगर घी लाना है ना भैया तो पतंजलि वाला लाना। मम्मी बोलती हैं अरे पतंजलि वाला मंजन लेकर आना, या पतंजलि वाला घी लेकर आना, या कहते हैं ना पतंजलि वाली दही लेकर आना। तो बिल्कुल वही बात है मित्र, जो पतंजलि है ना उसके जो गुरु हैं वो रामदेव हैं, और रामदेव जो है वो योग गुरु हैं, और योग गुरु का जो पथ प्रदर्शक हैं वो पतंजलि हैं। या गाइस जो रामदेव है ना, रामदेव के गुरु पतंजलि थे। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना, ये हमारा क्या है मित्र? सरकारी संपत्ति को वैसे भी नष्ट नहीं करना चाहिए था, सभी जानते हो। अगर गाइस बगल में एक स्कूल बना हुआ है सरकारी, बढ़िया खूब सुंदर सा कांच लगा हुआ है, पक्का अगर आप सुनसान देखोगे तो उसमें एक ढेला मार के एक पत्थर मार के उसको फोड़ोगे जरूर। ये बात बिल्कुल सही है भैया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वैसे भी कोई अगर बहुत सीधा साधा बच्चा होगा वही नहीं फोड़ेगा, और हमें तो लगता है कि हर कोई इसमें माहिर होगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है। मैं दूसरों को क्या बताऊँ, मैं भी खुद करता था पहली बात। छोड़ो, अब पुरानी बातें छोड़ो, कल की बातें पुरानी, नए दौर में नए लिखेंगे, आज मिलकर नई कहानी, ऐसे कुछ है ना गाना, वही है मित्र। हालांकि गाना मुझे याद नहीं है, वैसे थोड़ा सा गाइस मैंने यहाँ पर गुनगुना दिया है ताकि आप जाने मुझे गाना याद है, याद नहीं है। सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करना, ये क्या है मित्र? ये हमारा एक नागरिक कर्तव्य है। राइट क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर सी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 44 नंबर। देखो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है या किसके संविधान से ली गई है? जो हमारे भारत में संविधान में जो गाइस भारत के संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब ये होता है मित्र जो केंद्र और राज्य दोनों के अधीन हो उसे कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ना ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है मित्र? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी आंसर बता रहे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल परफेक्ट होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले की तरफ। अगला आप सभी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार या इंटरनेशनल मार्केट में, या गाइस कहा जाए कि भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पाद होता है वो होता है अभ्रक का। राइट हो जाएगा मित्र आपका बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, लगान फिल्म का निर्देशक कौन है? लगान फिल्म है ना, ये लगान फिल्म के निर्देशक कौन है ये पूछा जा रहा है मित्र। लगान फिल्म आज तक देखी ही नहीं, लगान फिल्म तो मैंने नहीं देखा मित्र। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, लगान फिल्म के निर्देशक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर आशुतोष गोवारिकर। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली नृत्य जो है या किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर आप बताएंगे 47 का। जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो जो कथकली नृत्य है मित्र ये आपका केरल से है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न किसको नहीं मिला है? भारत रत्न किसको नहीं मिला है? देखो मित्र अगर देखा जाए यहाँ पर तो किसको नहीं मिला ये कह रहा है ना, तो यहाँ पर मित्र सभी को मिला है लगभग। ये मोरारजी देसाई भी मिले हैं, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी को मिला है। तो यहाँ पर ये सवाल आपका गलत है, ठीक है। इसमें सभी को मिला है, याद में रखिएगा, ठीक है। ये डी आंसर आपका नहीं होगा मित्र, ये 2011 का है ना, तो ये अब इनको मिल चुका है, इस बात को आप भूल जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर ये लिख भी दिया गया है व्याख्या में कि परीक्षा के समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न नहीं मिला था। इन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न दिया गया है। देसाई को 1991 में, गुलजारी को 1997 में, राजीव को 1991 में दिया गया है। तो मित्र मैंने कहा ना इसमें सभी को मिल चुका है। जब आपका ये क्वेश्चन पेपर 2011 का है ना तब गाइस इनको जो अटल बिहारी वाजपेयी इनको नहीं मिला था, 2015 में इनको भी भारत रत्न मिल गया था। अगला गाइस आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है इसको आप देख लो। क्वेश्चन 49 है कि दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित 2010 के कॉमनवेल्थ में खेल में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक किसमें मिला था? ये आपका गाइस 2011 का सवाल है और 2011 में आपका 2010 से करंट अफेयर थे, ठीक है। राइट हो जाएगा महिलाओं की तीरंदाजी में एक स्पर्धा के लिए। आगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, छोटा बच्चा भी जानता है जो भी ये भी माँ की गोद से उठा है ना। तो जल्दी से बताओ मित्र राइट क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भैया, गजब है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हमारा हो जाएगा जो बनियान ट्री है। राइट हो जाएगा आपका बरगद। सी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
आप कमेंट में ये जरूर बता देना बरगद जो है ये कहाँ का राजकीय वृक्ष है, राजकीय कहाँ का है, ये आप मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। प्यारे भाई हमने यहाँ पर मैथ के जो क्वेश्चंस थे उनको स्किप कर दिया है, ठीक है। और जो मैथ के आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे ये मैंने स्किप कर दिए हैं। जब आपका 4 सेट कंप्लीट हो जाएगा, अभी 2011 का फर्स्ट सेट चल रहा है, इसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जब हमारा 4 सेट कंप्लीट हो जाएगा, हमारे मैथ के गाइज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तब मित्र मैं आपका 100 के 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। और आप समझ लो मित्र कि अगर मैं इसी में करवाऊंगा तो 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो कि बिल्कुल उचित नहीं होगा। ये गाइस मैं एक दिन मैथ की स्पेशल क्लास ले लूंगा और उसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे, टॉप 100 क्वेश्चन होंगे स्पेशल फॉर एसएससी जीडी। और 2011 के जो बचे हुए सवाल हैं गाइस, यहाँ पर मैं जो आपका 25 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैथ का ये, और 25 क्वेश्चन अगले दिन जो मैं छोड़ूंगा वो, ठीक है। मतलब 25-25 आपका 4 सेट में एक ही वीडियो में करवा दूंगा। दूसरी बात मित्र, अगर आप अभी हल करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हल कर लीजिएगा। जो नहीं लग रहा है हमें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या गाइस इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट भेज दीजिएगा इसके स्क्रीनशॉट लेकर के, मैं उसको हल करके कॉपी में आपको बता दूंगा, ठीक है। कॉपी में मैं हल करके आपको बताऊंगा, अच्छे ढंग से समझा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। चलो बढ़ते हैं सामान्य हिंदी की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 76 से 80। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति फिर क्या लिखा गया है, पूर्ति है, उसी वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन करें। अच्छा भैया, कहने का मतलब यह है भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है। अब आधार के स्थान पर क्या आएगा, देखो मित्र, आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक का जो विलोम होता है ये क्या होता है, भौतिक होता है। याद रखिएगा भैया, तो भौतिक आधार है, यहां पर आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। अब देखो यहाँ पर आपसे पहले क्या कहा गया है ना, कि जो यहाँ पर रेखांकित शब्द हैं उसी का हमें विलोम लिखना है। स्वच्छ का विलोम दूषित होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे दूषित जल पी करके प्यास बुझानी पड़ी। ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की। भैया देखो, परतंत्रता की, परतंत्र का जो विलोम होता है ये होता है स्वतंत्रता। राइट हो जाएगा ए आंसर। जो 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीर तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। राइट क्या हो जाएगा आपका ए आंसर, स्वतंत्रता प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अब देखो मित्र, यहां पर मित्र का विलोम क्या होता है, मित्र का विलोम होता है शत्रु ना। कहते हैं ना, तुम मेरे मित्र वो मेरा दुश्मन, है ना। जानी दुश्मन, जानी दुश्मन पिक्चर देखे होंगे, वही भैया है वही। देखो मित्र का जो गाइस विलोम होता है, अपोजिट होता है, वो होता है शत्रु। तो क्या हो जाएगा बी आंसर। जो हमारा एग्जामिनर होता है ना वो शत्रु ही होता है भैया। वो ऐसा सवाल लेकर आता है कि आप उसको ना हल कर पाओ। देखो कोई भी एग्जाम होता है ना वो पास करने के लिए नहीं होता है। आपसे जो भी एग्जाम लिया जाता है वो इस टारगेट में लिया जाता है कि इस सवाल को बच्चा ना हल कर पाए, और अगर आप में उसको हल करने की ताकत है तो आप उसको हल कर लेंगे और आप एक योग्य बच्चे बन जाएंगे, आप एक सिलेक्शन वाले हो जाएंगे। कब? जब आप में ताकत होगी तब। और वो ताकत कहाँ से आएगी? क्लास को देखने से, मेहनत करने से, अपनी मेहनत में विश्वास रखने से। बस गाइस, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, सिलेक्शन पक्का है। 100.1% है मित्र, सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। सामिष भोजन की तुलना में भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। सामिष भोजन, सामिष भोजन, सामिष का मतलब समझते हो मित्र? जैसे कहते हो आप जो गाइस एक रात का बचा हुआ खाना दूसरी सुबह खाना, या अगर गाइस देहाती भाषा में, गांव की भाषा में कहा जाए तो बासी। बासी आपने पढ़ा होगा ना। जैसे कहते हैं ना, अगर विवाह होता है तो कहते हैं दूल्हे बासी खा रहे, है ना, कहते हैं ना बासी वाला। तो वही मित्र, सामिष भोजन की तुलना में यानी बासी भोजन की तुलना में हमें कौन सा भोजन करना चाहिए था? निरामिष भोजन होना चाहिए भैया। ए आंसर आपका राइट हो जाना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 81 से 85 तक का। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? 4 शब्दों के लिए समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। गाइस व्यवहारिक किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है।
देखो व्यवहारिक, व्यवहारिक जो है ना ये आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। व्यवहारिक होता है मित्र, व्यावहारिक नहीं होता है, ठीक है। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल आपका किस तरीके से लिखा जाएगा? उज्ज्वल जो है ये आपका किस तरीके से लिखा जाएगा? 82। बहुत बढ़िया, डी आंसर की तरह, डी आंसर आपका राइट होगा। उपरयुक्त किस तरीके से लिखा जाएगा? उपरयुक्त आपका सी आंसर की तरह लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। विद्यालय आपका किस तरीके से लिखा जाएगा भैया? बी आंसर की तरह, या मित्र कहा जाए तो कुछ इस प्रकार से भी आपका लिखा जा सकता है, तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कवियत्री बहुत बार आया हुआ है, 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 72 बार तो मैंने खुद पढ़ाया है। तो बताओ इसका राइट आंसर। जो कवियत्री है या किस प्रकार से, देखो जो कवियत्री होता है ना मित्र ये लिखा जाता है कवयित्री, ठीक है। क्या लिखा जाता है? कवयित्री। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र अब आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार निवेदन है आप सभी से कि मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे गाइस, बार बार मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब करके बगल में घंटा जरूर दबा देना, ताकि गाइस कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो और एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए और गाइस आप उसका घंटा उखाड़ देना, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। एसएससी जीडी में सिलेक्शन के लिए आप बिल्कुल तत्पर हो, तैयार रहो गाइस सिलेक्शन के लिए, या कहा जाए क्वेश्चन से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हो। सीना बिल्कुल तान के गाइस आप खड़े हो जाओ, जैसे बॉर्डर पे खड़े होना है वैसे ही तान के बिल्कुल खड़े हो जाओ कि चाहे जो भी प्रश्न आएगा बिल्कुल उसके हम फोड़ कर रख देंगे, उसकी खोपड़ी में छेद कर देंगे। ये आपके अंदर गाइस हौसला और जज्बा होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रश्न संख्या 86 से 90 दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्याय यानी समानार्थक शब्द के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। धरती का गाइस जो विकल्प है ये क्या होगा? या मतलब ये हुआ कि जो धरती का गाइस जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा? किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। भैया धरती का यहाँ पर जो समानार्थी होगा ये होगा वसुधा, ठीक है, या कहा जाए वसुंधरा। तो राइट क्या हो जाएगा? डी आंसर। आगे बढ़ते हैं। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो बहुत बढ़िया, नदी का जो पर्यायवाची होगा ये होगा सरिता। बी आंसर राइट होगा। देखो जो देव नदी है ना मित्र ये आपका गंगा का है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 87 के बाद 88 नंबर। हाँ तो 88 नंबर क्या कह रहा है कि गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। वायु का समानार्थी या गैस कहा जाए तो पर्यायवाची आपको बताना है। वायु, वायु का जो पर्यायवाची होता है समीर, मारुत, हवा, अनिल, ये सभी होते हैं। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा मित्र। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे गंगा गंगोत्री से निकलती है। अब देखो अभी अभी मैंने आप सभी को बताया देव नदी जिसे आप कहते हो वो भी गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी भी गंगा का ही पर्यायवाची है, ठीक है। और ये जो तरंगिणी है, नदी है, सरिता है, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं भैया, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने से। फिर आगे आप पढ़े होंगे, जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम तो नहीं जानते भैया, आप जानते होंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, ऐसे कुछ था गाइस, अभी बहुत जल्द ही पढ़े थे, अब याद नहीं आ रहा है। जैसे लग रहा है कि मुंह में ही है लेकिन निकल नहीं रहा है। अब याद तो है, ये जानते हैं, मैंने पढ़ा है, लेकिन मुंह से निकल नहीं रहा है मित्र। और निकालने की मैं कोशिश भी करूंगा तो नहीं निकलेगा जब तक कोई एक अक्षर याद नहीं आएगा। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा जो है ये पृथ्वी का हो जाएगा। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 91 से 95 तक के मुहावरे और लोकोक्तियों को गाइस हल करना है और प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ का विकल्प चुनना है। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना बताएंगे, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अवधि में बाजे बधैया, अवधि में बाजे बधैया। मित्र जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे तब घी के दिए जलाए गए थे उनकी खुशी में, यानी कि घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा मित्र घी के दिए हम जलाएंगे, बिल्कुल पक्का ये मानकर चलो, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, आपसे 2 गुना ज़्यादा मुझे खुशी होगी, इस बात को आप ध्यान में रखा। अगला बढ़ते हैं और अगला सवाल, सिर चढ़ाना। बताओ भैया सिर चढ़ाना इसका सही आंसर।
सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना इसका सही आंसर हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा बहुत आज़ादी देना। कहते हैं ना, आपने तो उसे सिर पर चढ़ा लिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यानी आपने उसको बिल्कुल खुली छूट दे दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब वो बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। तो बहुत आज़ादी होना, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, अरे आम के तो दाम ले ही रहे हो, साथ में गुठली के भी दाम ले रहे हो। तो भैया जैसे मिठाई खरीदने जाओ तो मिठाई का दाम देते हैं, साथ में मिठाई के डिब्बे का भी दाम देते हैं। तो वही बात है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोगुना लाभ, यानी जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। तो भैया क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना इसका सही आंसर आप बताएंगे। इस मुहावरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। लकीर का फकीर होना यानी पुरानी प्रथा पर चलना, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ, लोकोक्ति का सही अर्थ आप बताएंगे, क्या हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संसार का व्यावहारिक ज्ञान होना, बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 96 से 100 तक के गाइस एक अनुच्छेद है, गद्यांश से दिया गया है, उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। देख लेते हैं पहले अनुच्छेद, बड़ा तो नहीं है, चलो बड़ा नहीं है, जल्दी से इसको एक बार गाइस से बिल्कुल रट्टा मार के भर्राटा पढ़ लेते हैं और फिर जल्दी से इसके सवाल को हल करेंगे। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है, वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई है और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्णकृत कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है, न स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप का उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। भैया भर्राटा पढ़ लिए हैं 1 मिनट में, जल्दी से इसके सवालों को हल कर लेते हैं। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है, अभी अभी आपने देखा तर्क जो गाइस है आपका प्रमाण है, इस पर है, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका गाइस धर्म है ये तर्कहीन विश्वास पर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है, इन दोनों का अंतिम लक्ष्य गाइस आपका सत्य की खोज करना, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य का मतलब ये है गाइस कि आपका जो एक ही सिक्के के दो पहलू मतलब ये हुआ कि एक ही विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। 99 है कि मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। बहुत बढ़िया। मनुष्य जो वही अंधविश्वासी बनता है गाइस आपका, ये बनता है स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से। कहते हैं ना, अगर आप बढ़िया वाला काम करोगे गाइस, अगर आप ठीक ठाक काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप कोई गलत काम करोगे, पाप वाला काम करोगे तो नरक मिलेगा। भैया ये बताओ, अगर यहाँ पर हम ठीक ठाक काम करें, अच्छा काम करें, तो अगर मृत्यु होती है तो कौन देखने जाता है कि हमें स्वर्ग मिला है, क्या पता नरक ही मिल जाए ना। तो बात वही है मित्र, कोई पता नहीं होता है ना, ये सब अंधविश्वास है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि इन तीनों के कारण ही मनुष्य अंधविश्वासी हो जाता है। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान किस पर विश्वास करता है। भैया देखो, विज्ञान जो ये सत्य पर विश्वास करता है, धर्म भी आपका सत्य पर ही विश्वास करता है। बी आंसर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। जो भी चैनल पर पहली बार है, मैं सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वो सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे मित्र, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे 10 लड्डू के बराबर खुशी मिलती है। तो प्लीज एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार है, मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।